हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 14 अगस्त, दिन है बुधवार और सुबह सुबह का टाइम है। घर के सारे काम निपटा दिए हैं, घर के बाहर के। और उसके बाद फिर नहाने से पहले इस समय खेत आना पड़ता है चारा लाने के लिए, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है लगातार, झिमझिम झिमझिम वाली, रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है, तो कपड़े भीग जाते हैं। तो नहाने से पहले ही चारा लेने आना पड़ता है, नहीं तो फिर सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो इसलिए फिर सारे काम निपटा के यहाँ पर एक गठरी कस के घास काटते हैं। चारा बोया गया था, लेकिन अभी सोच रहे हैं जहाँ तक बच जाए तो बच जाए, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। और घास भी देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़ी ही देर में एक गठरी घास कट जाती है। तो वही सुबह सुबह रोज़ का यही है, नहाने से पहले एक गठरी घास काट कर डाल देते हैं, तब जाके फिर नहाना धोना हमारा होता है। और इस समय बारिश तो हो ही रही है, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद, फिर शुरू हो जाती है। तो रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो जाती है। तो बाहर के सारे काम निपटा लो, तो फिर घर के करते रहो। भीगना तो है ही, आपको कितना भी बचो भीग तो जाओगे। इसलिए सबसे पहले यही काम होता है, घर के निपटाओ, फिर बाहर के पशुओं का निपटा कर उनको बांध देते हैं और फिर यहाँ पर घास लेने आ जाते हैं। अभी 2-4 दिन के लिए घास है, फिर इसमें दवा डाल दी जाएगी, जो घास सूखने वाली दवा होती है। क्योंकि हमारे यहाँ अब तैयारी शुरू हो गई है सब्जियों की, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियों की ही पैदावार होती है, तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो हम भी इसमें दवा डाल देंगे। जब तक खेत की तैयारी करेंगे, उधर बीज की बुआई हम करेंगे। फिर अभी हालात कैसे भी हो दोस्तों, काम नहीं बंद होते हैं, क्योंकि हमें जीवन यापन के लिए जो जिसकी रोजी रोटी है वो करना ही पड़ता है। तो हम भी गोभी या पत्ता गोभी दोनों में से कुछ भी इसी खेत में लगाएंगे। और चारा बो दिया था, तो चारा भी 2-4 दिन के बाद खिलाने वाला हो जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं एक गठरी घास, उसके बाद चलते हैं घर। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं जो पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि ये नाटक कर रही हैं, इनका तो घर बन रहा है। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं छुपाया है। शायद आप लोग सिर्फ कमेंट करने आते हैं, वीडियो फुल देखते ही नहीं हैं। उन्हें पता है कैसे क्या घर हमारा बन रहा है, कब से बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, उन्हें सब कुछ पता है। तुम्हारे कमेंट से वो नहीं जानेंगे कि हाँ। और रही बात नाटक करने की, तो मुझे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है व्यू पाने के लिए, क्योंकि 3 साल हो गए हैं मुझे खुद के दम पर यहाँ तक आई हूँ, किसी की सपोर्ट से नहीं आई हूँ। मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मेरे सब्सक्राइबर को क्या चाहिए, मेरे दोस्तों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो मुझे ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाटक करना होता ना, तो हम डेली व्लॉग डालते, कुछ ना कुछ नाटक बना के डेली व्लॉग डालते, व्यू छापते मुझे। और
इस बीच में वीडियो हमारे आप लोग देखते हैं कितने, शायद 2-3 वीडियो ही पहुँचे हैं इतने दिनों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1-2 दिन नहीं पहुंच पाते थे, जब ज़्यादा काम होता था, इतना गैप नहीं होता था। लेकिन किसी के जीवन में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसे कुछ नहीं सुहाता है। लेकिन अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जानती हूँ मैं कौन ये कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमारे आसपास के ही है 2-4 लोग जो किसी को खुद के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वही लोग हैं। तो बस मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा, निपटा जाएगा। मेरे बच्चे, अपने बच्चों की पढ़ाई मैं नहीं बर्बाद कर सकती हूँ, जो कि शायद वो लोग यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे या किसी के बच्चे भी ना पढ़ लिख पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। तो अब जब हमने किसी के साथ गलत किया नहीं है तो ईश्वर हमारे साथ गलत नहीं करेगा, इतना विश्वास है मुझे। बस होगा, देर सही होगा, अच्छा ही होगा, हमारे साथ न्याय ही होगा। बस यही ठान लिया है हमने। और डेली दिनचर्या हमारी वैसी ही रहेगी जैसी हमेशा रहती है, और जैसे आप लोग हमें देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते हमारी गठरी बन गई है घास की, और चलते हैं घर। इसके बाद नहाना। देखिए हल्की हल्की सी लग रही है कि धूप निकल आएगी। तो गठरी आपको भीगी हुई लग रही है क्योंकि बूंदी पड़ रही थी, और सुबह रात भर बूंदाबांदी हुई, इसलिए घास में भी काफ़ी ज़्यादा पानी था। लेकिन इसको ले जाके खोल के डाल देंगे तो पानी सूख जाएगा। फिर वही 3 से 4.5 के बीच में चारा होगा हमारा, तब इसको मशीन में काटेंगे। ये चारा बोया था, देखिए इतना इतना हो गया है, तो सोचते हैं थोड़ा और बड़ा हो जाए। रौनक के पापा तो कहते हैं जाओ जल्दी से चारा ही काट लाओ, क्योंकि वो सुबह चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ घर बन रहा है, और फिर शाम को ही आना हो पाता है। तो इसलिए ये सब मुझे ही संभालना पड़ता है। वो होते हैं तो फिर चारा वही ले आते हैं, लेकिन वो घास भी नहीं काटते हैं, सीधा वो यही ले आएंगे। ज्वार जो बोया है ना, वही ले आएंगे काट करके। हम जाते हैं तो घास ले आते हैं। और देखिए पहुँचते पहुँचते धूप अच्छे से निकल आई है, और यहाँ पर छुटकी ने हमारी एक समस्या खड़ी कर दी थी। इनकी सींग में जंजीर फंस गई थी, वो निकल नहीं रही थी। जब आए तब पता चला तो कह रहे थे निकल नहीं रही है, क्योंकि इसकी सींग जो है रिंग जैसी बनी हुई है बिल्कुल। तो ये काटनी भी पड़ती है बीच बीच में। एक बीच में काटा था, आप लोगों को शायद याद होगा, तब हम गिर पड़े थे, और ये छूने नहीं देती है। बस ये है इसका। तो बड़ी मुश्किल से, जंजीर तो निकल गई थी, तो ये सोच रहे थे थोड़ी थोड़ी सींग हम काट देंगे इसकी, क्योंकि ज़्यादा जब रिंग पूरी बन जाती है ना, तो मतलब इसके जो है सिर में भी लगने का डर लगता है, वो फिर बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए कोशिश तो बहुत की थी इसकी सींग थोड़ी थोड़ी काट दें, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। इसको किसी पेड़ में या कैसे बांधना पड़ेगा, क्योंकि लगने का भी डर रहता है। और उसके बाद फिर दोस्तों नहा करके हम आ गए हैं, बाल भी धुले हैं, क्योंकि डेली बाल भीग रहे थे, सिर डेली भीग रहा था, तो चिपचिपाहट सी बालों में हो गई थी। तो धुल लिए हैं बाल, और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है। अरबी रखी थी तो वही छील लिया है। सब्जी तो रखी थी, लौकी रखी थी और टमाटर रखे थे, लेकिन हमने कहा अरबी ये पहले की थी, और आजकल की जो अरबी आती है ना, वो फिर ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा दिन की हो जाती हैं। तो इसीलिए फिर अरबी छील कर काट लेंगे, रसीली सब्ज़ी बना लेंगे। अरबी की सूखी सब्ज़ी भी बनती है, अरबी जिसको घुइयाँ कहते हैं। तो सूखी सब्ज़ी भी बनती है, रसीली सब्ज़ी भी हमारे यहाँ सबको पसंद आती है। सिंपल सी बनती है, ना तो टमाटर प्याज कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब्ज़ी हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। और ये घुइयाँ है, कहीं पर भी लग जाए ना तो तुरंत खुजली जैसी होने लगती है। तो फिर यहाँ रसोई में आ गए हैं, और बस फटाफट खाना बना लेते हैं।
और इस समय यहाँ अंदर ही खाना बन रहा है, गैस पर ही, बाहर चूल्हे में नहीं बन रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो छप्पर तो पूरा टपक रहा है, छप्पर के नीचे तो आप रुक ही नहीं सकते हैं। टीन के नीचे तो पानी तो नहीं टपकता है, लेकिन बौछारों में वहाँ तक जाता है। इसलिए जब बारिश होती है तो चूल्हे पर खाना नहीं बन पाता है। और सुबह सूजी रखी हुई थी तो उसका हलवा बना दिया था, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा हलवा खा लिया है। तो ऐसा ही होता है क्योंकि सुबह हम घास लेने जाते हैं, वहाँ से वापस आकर जब खाना बनाते हैं तो थोड़ा टाइम हो जाता है। इसलिए सुबह कुछ बना दो तो सब लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाता है, फिर हम आराम से खाना बनाते हैं क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, सबको भूख लगाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा नाश्ता हो जाता है। तो रौनक के पापा चले जाते हैं वहाँ पर, और हम लोग फिर बाद में थोड़ा थोड़ा नाश्ता हम लोगों का भी हो गया, और हम रह जाते तो हम नहाने के बाद ही खाते हैं। तो साथ में कभी कभी खाना बना कर ही खाते हैं, कभी थोड़ा नाश्ता नहाने के बाद कर लिया तब बनाया। इस समय ये रूटीन मतलब उथल पुथल सी रूटीन है, कोई टाइम नहीं है किसी चीज़ का। जैसा मुझे टाइम लगता है, जैसे मुझे जल्दी लगता है, वैसे ही काम हो रहा है। कोई नियम नहीं है, नहीं है, सारे काम देखने पड़ते हैं। और फिर आटा लगाकर रोटियां बना ली थी। बीच में दीदी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात करते करते सारी रोटियां हमारी बन गई। तो रोटी बनाने का वीडियो नहीं बन पाया था, और बाद में तुरंत फिर बर्तन धुल दिए हैं। और ये देखिए सब्जी हमने धुल के रखी थी, कद्दू है, लौकी है सब, तो ये फिर बनेगा। और यहाँ पर सारी साफ़ सफाई कर देंगे। लगे यहाँ सारे काम निपटाते रहो तो फिर ठीक लगता है। तो अभी किसी ने खाया नहीं है, लेकिन हमने परोस कर रख दिया है और बर्तन साफ़ करके रख देंगे। आप लोग परेशान ना होइए दोस्तों, वीडियो हम भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि रूटीन थी हमारी वैसे ही आएगी, अब बस जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये वीडियो है आज का, यानी कि शुक्रवार का, आज ही वीडियो जाएगा। तो सुबह पहले बच्चों के लिए सब्जी पराठे बनाए थे, और उसके बाद फिर चले गए थे खेत, घास लाए, सारे काम निपटाए, फिर नहाने के बाद आ गए हैं। फिर से आटा लगाकर सबके लिए पहले साफ़ सफाई की थी सब, और उसके बाद फिर से पराठे ही बना रहे हैं। सब्जी कटी रखी है सब कुछ, लेकिन अब बाद में बनाएंगे क्योंकि मुझे जाना है नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि काम तो बंद हो गया है। तो इसलिए पराठे बना देंगे, सब लोग खा लेंगे। थोड़ी सब्जी रखी है, अचार हो जाएगा, तो बस सबका भरपेट नाश्ता हो जाएगा। फिर वहाँ से आने के बाद तब खाना बनाएंगे। तो देखिए चल दिए हैं खा पी के हम लोग नए वाले घर के लिए। और इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा हरियाली है, चारों तरफ धान है, मक्का है, सब खेतों में सब हरियाली ही हरियाली चारों तरफ। और वीडियो एडिट हम कर रहे हैं यहाँ से, वॉइस डाल रहे हैं नए वाले घर से, तो गाड़ियों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी आती रहती है। तो ये देखिए मक्के का खेत, काफ़ी बड़े हो गए हैं मक्के, और पहुँच गए हैं नए वाले घर पर। यहाँ आ गए हैं दोस्तों नए वाले घर पर। अब काम बंद हो गया, कल हुआ था, कल के बाद काम बंद करा दिया गया है। अब फिर देखा जाएगा, जब इसका समय होगा तब फिर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो का एंड करना था, क्योंकि वीडियो परसों का है, कल जा ही नहीं पाया था क्योंकि ठीक से शूट नहीं हो पा रहा है वीडियो। तो जो कुछ है वो आज आप तक पहुंचा देंगे, छोटे मोटे ब्लॉग जाते रहेंगे। और आप लोग चिंता ना करिए, सब ठीक है, सब बढ़िया है, ईश्वर सब अच्छा कर देगा। तो आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सब समय के साथ में सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो यहीं तक था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।